क्या हो गया है यार अम्मा को? उन्होंने जुम्मे को मेरा निकाह भी सेट कर दिया है। क्या करना चाहते हैं हमारे पेरेंट्स? एक दूसरे से लड़ाई के चक्कर में हमारी जिंदगी से खेल रहे हैं। ताकि सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखा सके, और कोई वजह नहीं है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती अनु। मेरे पास एक सोल्यूशन है, अगर तुम साथ दोगे तो। बता। देखो रोमा, रोमा क्या है ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं भी नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। अब हमारे पास एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं, तो स्टैंड तो लेना पड़ेगा ना। मतलब मेरे पास आइडिया है कि कोर्ट मैरिज कर लेंगे जाके। पागल हो गए हो तुम? तुम्हारे पास अकल है? हमारे घर वाले, अम्मी अबू, पता है कितने लेट डाउन होंगे? ये मोहल्ले वाले क्या कहेंगे उन्हें? अनु तुम, हाउ कुड यू? हाँ तो क्या करूं? शादी कर लूं उससे, अम्मी की बात मान लूं और सारी जिंदगी तुम्हारे लिए आए बढ़ता रहूं? जो भी है ना, तुम्हारी अम्मी है वो, उनका पहला हक है तुम पे। माँ है वो तुम्हारी, उनके कितने अरमान होंगे। ठीक है, तो फिर कर लो तुम पान वाले से शादी, और सारी जिंदगी उस पान वाले को अपनी झूठी मोहब्बत का चूना लगाती रहना। मैं जा रहा हूँ। जाओ, चले जाओ, मुझे भी नहीं चाहिए तुम। मैं भी मर नहीं रही हूँ तुमसे शादी करने के लिए। बड़ी देखी तुम जैसे। हाँ, और पान अच्छा होता है। बस तुमसे मांगी थी पल दो पल की चाहत, साए की तरह रहे तेरे ही पीछे हम, दीद से तेरी मिले राहतें हमको सनम। भाईजान, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? यार अरशद, बच्चे खुश नहीं है। उनकी माएं तो खुश है ना। अरे उनकी माँ तो ऐसी खुश हैं जैसे कि माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह कर लिया है। इन औरतों की जिद ने सब कुछ खराब कर दिया भाईजान। अल्लाह की मर्जी है। यार अरशद, तुम यहाँ से चले जाओ। अगर किसी ने देख लिया ना तो फिर एक और पंचायत लग जाएगी। अरे अजीब मुसीबत है, घर में रहते हुए दो सगे भाई आपस में बात नहीं कर सकते। मैं जाओ ना। जा रहा हूं मैं। साहब जी, मैं तो कहती हूँ आप ना बेगम साहिबा को छोड़ दें। क्यों अपनी जवानी इस औरत के पीछे बर्बाद कर रहे हैं भाई? तुम इस बात को छोड़ो, ये बताओ कि वो जो गिफ्ट मैंने तुम्हें दिया था ड्रेस का, वो तुमने क्यों नहीं पहना? आप शायद भूल रहे हैं, वो जोड़ा आपने बेगम साहिबा की अलमारी से चोरी करके दिया था। कैसे पहनूं इस घर में? अच्छा सुनो, कल ये निकाह का फंक्शन खत्म हो जाए ना तो परसों मैं आऊंगा तुम्हारे घर में, गाड़ी में बिठा कर ले जाऊंगा, खाना खाएंगे। हाँ सच्ची? हाँ सच्ची। खा मेरे सर की कसम। ये ले। फिर हो रही है परसों मुलाकात। यस। अरे लड़कियों, जाओ जाकर देखो रोमा तैयार हुई है कि नहीं। सारी जिंदगी कॉपी कैट ही रहना। मार लिया ना छापा मेरे डिजाइन पर,
आसिम जलूटा का डिजाइन जिसे तुमने चोरी किया है। सारी जिंदगी दूसरों की चीजें बना बना के क्रेडिट खुद लेती रहना। अहमद, मैंने आपसे कहा भी था कि आप अन्नू के निकाह का फंक्शन कहीं और अरेंज करें। मेरा गुजारा नहीं है इन गवार लोगों के साथ। अच्छा साहब, सारी जिंदगी बचतें कर करके ना इस औरत के सामने आपने मुझे जलील करके रख दिया। देखो, आज यहाँ पर दंगल ना लगाना। मेरा मतलब है कि अन्नू के ससुराल वालों को फोन करो कि वो कब पहुंच रहे हैं। और रोमा की सास को देखो, अभी तक घंटा नहीं हुआ उनका। आप आते ही होंगे बस। माशाल्लाह माशाल्लाह, माँ सदके जाए, माँ वारी जाए। कितनी प्यारी लग रही है ना मेरी बच्ची। पापा, मामा, मौलवी साहब आ गए। अरे मौलवी साहब आगे, तो उन्हें बुलाओ, स्टेज पर बिठाओ उन्हें। अरे आज तो इस औरत के पांव जमीन पे नहीं टिक रहे। भाई जरा पूछे ना, कहाँ रह गए दोनों के ससुराल वाले? किसके ससुराल वाले? अरे बेटे की शादी की खुशी में तुम्हारा दिमाग तो नहीं घूम गया? अन्नू के ससुराल वालों को फोन करो। चल निकल निकल यहाँ से, उधर जाओ। अब भाई साहब, आपने बुलाया मुझे? ससुराल वालों की बात कर रहे हैं क्या? क्या हो गया? आप दोनों को क्या लगता है ड्रामा आप लोगों को करना आता है? हमारे कॉलेज की ड्रामेटिक सोसाइटी जो थी ना, उसकी प्रेसिडेंट थी फहमी साहिबा। अच्छा अम्मा, बस करें। ये आप लोगों के कॉलेज का स्टेज नहीं है। अच्छा, लेकिन तुम्हारे और रोमा के निकाह का स्टेज तो है ना। चुप करके बैठा रहो, मीसना घुन्ना। यहाँ मोहब्बत का सीन ऑन करके रखा है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती अन्नू। अब हमारे पास एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं, तो स्टैंड तो लेना पड़ेगा ना। मतलब मेरे पास आइडिया है कि कोर्ट मैरिज कर लेंगे जाके। पागल हो गए हो तुम? हाँ तो क्या करूं? शादी कर लूं उससे, मम्मी की बात मानूं और सारी जिंदगी तुम्हारे लिए आए बढ़ता रहूं? तुम्हारी अम्मी है, उनका पहला हक है तुम पे। माँ है वो तुम्हारी, उनके कितने अरमान होंगे। और माँ से छुपा रहा है? हाँ, अरे भाभी, मौलवी साहब को तो बुलाए ना और निकाह की रस्म शुरू करें। ये हो क्या रहा है, पता तो चले। अर्शद साहब, अब देखे ना, मेरी लड़ाई झगड़ा अपनी जगह, लेकिन मैं अपनी दोस्त का घर तो खराब होते नहीं देख सकती ना। इस फंक्शन के बाद ना उस चंदा को तो जूते मार के इस घर से बाहर निकालूंगी मैं। चंदा ने क्या किया है? हाँ, मैं लेके आता हूँ, मैं लेके। मैं सदके जाऊं। चंदा, ये पैसे पकड़ो और किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये मोहब्बत वाला ड्रामा तुमने मेरे और अरशद के कहने पर किया था। साहब जी, मुझे क्या जरूरत पड़ी? मेरी तो अपनी फिल्म चल रही है मोहल्ले के कसाई के लड़के के साथ। बहुत क्यूट। बकवास मत करो और खिसको यहाँ से, वरना दोनों लड़कियां तुम्हारा सर फाड़ देंगी। चलो जाओ 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 जाओ। अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जो ना हुआ कभी वही अब हुआ, दिल मेरा था यही कहीं खो गया, कि अपने रंग में तूने मुझको रंग दिया, जो तेरा रिश्ता अब
हौले दिल तेरा हो गया, हौले हौले दिल तेरा हो गया। ज्यादा दांत मत निकाल, चाची को पता चल जाएगा। चाची को तो तब भी नहीं पता चला था जब हम अपनी आखिरी मुलाकात कर रहे थे और उन्होंने देख लिया था। और मैंने तुम्हें माँ की अजमत के ऊपर लेक्चर देना शुरू कर दिया। तुम्हारी अदाएं, जहानत, शोखी मार गई है मुझे। प्रूव कर देती हो कि जुबैदा चची की बेटी हो। नहीं मतलब चचा भी उनकी इन्हीं अदाओं पे घायल हो गए थे ना, मैं भी हो गया हूँ और अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो आइए इस खुशी के मौके पर फैसला करते हैं कि सब कदूरतें और इख्तलाफात मिटाएंगे। आपके बहन भाई, आपके रिश्तेदार जो आपसे खफा हो, या शायद जिनसे आप खफा हैं, उनको मनाएंगे। हो सकता है कि वो आपकी तरफ से पहल का इंतजार करें। ये खुशी का मौका है। इस खुशी के मौके से भरपूर फायदा उठाइए।